Good morning to all of you. Myself Nisarg Keswami, and today in start a seventh semester lectures. In I will take advanced power electronics lectures in this subject. Today's discussion about chapter number 1, switching voltage regulator. Okay, तो हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिक रिव्यू ऑफ स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर. ओके, तो इन दिस एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट देर आर 6 चैप्टर्स. Switching voltage regulator, resonant converter, multi-level converter, multipulse converter, HVDC transmission line and fact devices. Okay, so today start a new chapter number 1, switching voltage regulator. ओके, तो हम बात करने वाले कि बेसिक रिव्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर. ओके, बेसिक आइडिया वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है. ओके, एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेगुलेटर क्या मायने रखता है वो आज हम स्टडी करेंगे. ओके, सो रिव्यू ऑफ स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर. ओके, तो हम स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ क्यों होता है. ओके, मॉडर्न लाइफ में या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी चीज़ में क्यों यूज़ होता है, वाई यूज़. Okay, so for improve the efficiency of regulator, series pass transistor used as a switch regulator operate in this manner called series switching regulator. Okay, T on and T off. Okay, so for improvement means हमारे कोई किसी भी हमारी चीज़ है, सिस्टम है, उसमें हम एक रेगुलेटर को हम इम्प्रूव करते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी. ओके, कॉल्ड सीरीज स्विचिंग रेगुलेटर. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच रहती है. स्विच मीन्स वो स्विच नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, थायरिस्टर, मॉसफेट, IGBT. ओके, तो सीरीज ट्रांजिस्टर स्विच बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेटेड एट हाई फ्रीक्वेंसी. Okay, so in this switch is and operate at high frequency and cut off and saturation. Okay, थायरिस्टर, IGBT, मॉसफेट, इन सब स्विचेस में क्या होता है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ या सेचुरेशन पीरियड आता है तब ऑपरेट होती है या टर्न ऑफ होती है. ओके, फॉर द एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट हम एक सच मैनर में हम एक स्विचेस या रेगुलेटर को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं और हम हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी स्विचेस को ऑपरेट करते हैं. ओके, तो हमें क्या है, पूरी सिस्टम हमें एकजुट होकर चलेगी. ओके, तो हमें स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर का हम यूज़ करते हैं. ओके, तो इसमें कंपोनेंट कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट है. सच मैनर्स में हमने कनेक्ट किए हुए स्विच, फिल्टर, पल्स जनरेटर, लोड. ओके, सप्लाई कौन सा है, DC है. ओके, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे स्विचेस है. स्विचेस मीन्स थायरिस्टर, IGBT, मॉसफेट. ओके, और ये पल्स जनरेटर क्या होता है बेसिकली कि पल्स जनरेटर हमारे कौन से कंडीशन में हमें इसके ऑन करना है और कौन कंडीशन में हमें ऑफ करना है. हम इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में हम बहुत सारे समय के लिए हम इसको ऑन नहीं कर सकते. ओके, हम ऑन नहीं रख सकते, ऑफ ही रख सकते हैं. तो हम ऑफ करने के लिए या ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, पल्स जनरेटर. ओके, सो 0.02 सेकंड के लिए हम इसको ऑफ करेंगे और 0.03 सेकंड के लिए ऑन रखेंगे. ओके, तो हमारा टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, 0.05 सेकंड. ओके, तो ये पल्स जनरेटर क्या डिसाइड करेगा, हमारा ऑन टाइम और ऑफ टाइम. कि ऑन टाइम हो तो इसको सप्लाई देंगे ट्रिगरिंग पल्स, तो हमारा स्विच ऑन होगी, और ऑफ में बंद कर देगा तो हमारी स्विच ऑफ हो जाएगी. ओके, ये फिल्टर क्या है, फिल्टर ये हमारा जो भी DC रेगुलेटेड वोल्टेज आता है उसको हम फिल्टर करके उसको आउटपुट लोड में देता है. ओके, सो बैटरी सप्लाई वोल्टेज हमारी कैसी होगी, रेगुलेटेड होगी, Vin. ओके, स्विच ऑपरेट इन सैचुरेशन मोड, पल्स जनरेटर प्रोड्यूस गेट पल्स टू ऑपरेट अ स्विच. ओके, पल्स जनरेटर इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि पल्स जनरेटर क्यों यूज़ होता है कि फॉर ऑपरेट अ पर्टिकुलर स्विच इन ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड. ओके, ड्यूटी साइकिल मीन्स T1 अपॉन T1 प्लस T ऑफ. ओके, ड्यूटी साइकिल मीन्स जो हमारा गेट पल्स होता है उसकी ड्यूटी साइकिल मीन्स ड्यूटी रेशियो T1 अपॉन T1 प्लस T ऑफ. ओके, सो फिल्टर कन्वर्ट आउटपुट वेव स्विच इनटू DC वोल्टेज स्मूथ क्वालिटी. ओके, फिल्टर करके. ओके, फिल्टर में कौन से आते हैं, RC फिल्टर, LC फिल्टर. ओके,
अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेसिक बूस्ट कन्वर्टर। ओके, अब हमारे पास बेसिक वोल्टेज रेगुलेटर है, उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, फ्लाई बैक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, कक कन्वर्टर। ओके, देयर आर 4 to 5 टाइप्स स्टडी इन दिस चैप्टर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज रेगुलेटर में इसके टॉपिक्स में बेसिक बूस्ट कन्वर्टर हम स्टडी करेंगे। ओके, बूस्ट कन्वर्टर होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बूस्ट कन्वर्टर हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर मीन्स स्टेप अप कन्वर्टर। ओके, उसकी हमारी आउटपुट वोल्टेज की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ओके, मीन्स देखते हैं कि यहाँ पे हम वोल्टेज देंगे तो उसकी वोल्टेज की लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगी लोड में, इसको बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर। ओके, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, देख लो, ये VS सप्लाई वोल्टेज, IL इंडक्टर करंट, यहाँ पे पैरेलल में एक स्विच है, स्विच में क्या है, स्विच में क्या है, IGBT मॉसफेट वो है, ये डायोड, पैरेलल में कैपेसिटर, लोड। बूस्ट कन्वर्टर इज स्टेप अप कन्वर्टर विथ स्विच मोड पावर सप्लाई, SMP। दिस कन्वर्टर इज कॉल्ड स्टेप अप कन्वर्टर विथ SMP, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई क्योंकि स्विच का हम मोड चेंज करते हैं, टी ऑन में से टी ऑफ, टी ऑफ में से टी ऑन। ओके, जब हम मोड चेंज करते हैं तो इस मोड में से जो भी हमें मिलेगा वो आउटपुट में हमें इनपुट के ज़रिए जो भी हमें जो वोल्टेज लेवल हमें मिलेगा स्टेप अप करके। ओके, इट इज़ वर्किंग इन 2 पार्ट्स, स्विच इज़ ऑन कंडीशन एंड स्विच इज़ ऑफ कंडीशन। ओके, 2 कंडीशन में इसकी वर्किंग होगी कि जब हमारी स्विच ऑन होगी और स्विच हमारी ऑफ होगी। ओके, फर्स्ट केस 1 ड्यूरिंग स्विच ऑन कंडीशन। ओके, ऑन कंडीशन में क्या होगी, हमारी स्विच क्लोज हो जाएगी, होगी क्लोज। ड्यूरिंग टी ऑन कंडीशन स्विच इज क्लोज। ओके, सप्लाई वोल्टेज VS एंड चार्ज है इंडक्टर L। ओके, सप्लाई वोल्टेज जाएगी यहाँ पे, ये शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट होगी तो क्या होगा, ये करंट आगे फ्लो नहीं होगा, मीन्स आउटपुट में हमें वोल्टेज 0 मिलेगा लोड में यहाँ पे। ओके, तो सबके सब करंट यहाँ से यहाँ तक ही फ्लो होगा। ओके, सो सप्लाई वोल्टेज VS एंड चार्ज है इंडक्टर L। ओके, इंडक्टर हमारा क्या होगा, चार्ज होगा, किस एनर्जी से चार्ज होगा, VS यहाँ पे होगा तो चार्ज होगा यहाँ पे। ओके, IL करंट विल फ्लो इन लूप ड्यूरिंग टी ऑन, आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। ओके, IL करंट विल फ्लो इन लूप, कि यहाँ पे इस लूप में फ्लो होगा इंडक्टर करंट, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट है। ओके, ड्यूरिंग टी ऑन आउटपुट वोल्टेज विल बी 0, क्यों 0 होगा, यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट है। ओके, शॉर्ट होगा तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज हमारा क्या मिलता है, करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है, वोल्टेज हमें 0 मिलता है। ओके, अब हमें दूसरी केस स्टडी करें। फर्स्ट केस में तो पता चला ना क्या किया हमने, यहाँ पे स्विच को हमने क्लोज किया था, यहाँ पे करंट IL फ्लो, और यहाँ पे वो आउटपुट वोल्टेज में किसी भी वोल्टेज हमें नहीं मिलता था लोड में। ओके, अब केस 2 स्विच इज ऑफ। ओके, अब हमने स्विच टर्न ऑफ कर दी, मीन्स यहाँ थी वो हमने ओपन कर दी। ओके, तो हमारा करंट IL होगा वो कहाँ से फ्लो होगा, जो भी हमने वो चार्ज किया होगा वो यहाँ से फ्लो होके डायोड में होके लोड में होके रिटर्न सप्लाई VS में होगा। क्यों, क्योंकि हमने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो वोल्टेज यहाँ से तो यहाँ नहीं होगा। अभी हमारा क्या हो गया, ये 2 टर्मिनल नॉन वर्किंग मोड में आ गए, तो सब करंट IL कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से। ओके, सो एट दिस टाइम इंडक्टर इज इन्वर्स दिस पोलैरिटी। ओके, इन्वर्स दिस पोलैरिटी मीन्स माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस से तो माइनस प्लस रिवर्स हो गए। ओके, स्विच इज ऑन कंडीशन थी तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था और ये यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। ओके, तो एट आउटपुट साइड वोल्टेज अपीयर, ओके, ड्यू टू वोल्टेज सोर्स VS एंड इंडक्टर वोल्टेज VL। ओके, सो हमें आउटपुट वोल्टेज में कौन से 2 वोल्टेज मिलेंगे, V आउटपुट इज इक्वल टू VL प्लस VS, मीन्स जो भी हमने इंडक्टर चार्ज हुई थी टी ऑन कंडीशन में उस टाइम का वोल्टेज यहाँ पे स्टोर होगा वो,
और सप्लाई सिस्टम VS का जो भी वोल्टेज होगा वो दोनों एक होके आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। ओके, तो हमारा फाइनली वोल्टेज क्या होगा, बढ़ गया ये और ये दोनों का, तो ड्यू टू वोल्टेज सोर्स VS एंड इंडक्टर वोल्टेज VL। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VL प्लस VS, इंडक्टर वोल्टेज प्लस सप्लाई वोल्टेज VS। ओके, तो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है आउटपुट वोल्टेज। ओके, T1 में हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलता था आउटपुट में, टी ऑफ में मिलता था VS प्लस VL, T1 में नहीं मिलता था, आउटपुट में मिलता है VS प्लस VL। लोड करंट, लोड करंट मीन्स IL, सॉरी लोड करंट नहीं, IL इंडक्टर करंट। ओके, इंडक्टर करंट T1 में क्या होता था, बढ़ता था क्योंकि चार्जिंग होता था, इसलिए यहाँ पे T1 था तब यहाँ चार्जिंग होता था। अब हमने टर्मिनल खोल दिए यहाँ पे, तो क्या होगा, एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी, तो यहाँ लोड में से। ओके, तो हमारा IL करंट घटेगा, यहाँ पे ऑन में बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा ऑफ में, T1 में बढ़ा घटा। अब आउटपुट करंट, आउटपुट करंट हमारे यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा T1 में क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि हमने टर्न ऑफ किया तो सब की सब करंट थी आउटपुट लोड की, वो वहाँ पे इंडक्टर IL करंट जो भी फ्लो होता था वो लोड में चला जाएगा, इसलिए I मैक्सिमम यहाँ पे हमें T ऑफ में मिलेगा, लेकिन T1 में नहीं मिलेगा क्योंकि T1 में कुछ वोल्टेज ही हमें नहीं मिलते हैं। ओके, T1 में क्या होता था कि यहाँ सब के सब इस पोर्शन ही काम करता था, ये पोर्शन काम नहीं करता था। ओके, तो ये यहाँ पे आउटपुट में हमें कुछ पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे। ओके, T1 में तो फाइनली हमें यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज हमें बढ़ जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, VL प्लस VL। ओके, सोर्स वोल्टेज प्लस इंडक्टर वोल्टेज। ओके, सो यहाँ पे हमने आज बूस्ट कन्वर्टर स्टडी किया एंड इट्स ऑपरेशन, बेसिक वोल्टेज रेगुलेटर स्टडी रिव्यू ऑफ। ओके, so I hope you are understand friends. Conclude here lectures. Thank you.